हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ आपके अपने चैनल कविता MDH रसोई में। आज मैं कढ़ी चावल से रिलेटेड आपको एक किस्सा बताऊंगी। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। जब लड़का शादी होके आता है ना, तब इस रेसिपी को बनाया जाता है दुल्हन को लेके। स्पेशली जो हल्दी चढ़ाती हैं भाभियाँ और चाची ताई वगैरह लड़के को, तब ये रेसिपी उनको स्पेशली डेलिकेट करके बनाई जाती है। और आजकल तो ये कल्चर ना बहुत कम हो गया है। और आप किस किस स्टेट से ये रेसिपी देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे भी क्या ये रेसिपी बनती है जब लड़का शादी होकर दुल्हन को लेके घर वापस आता है। वैसे तो ये रेसिपी बहुत इजी है, नॉट अ रॉकेट साइंस। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस मेथड से कढ़ी चावल बनाना है आपको, और बहुत ही सिंपल और इजी टिक्स एंड टिप्स के साथ मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने बेसन ले लिया है, उसमें सिर्फ 3 मसाले ऐड किए हैं, हल्दी, नमक एंड गरम मसाला। और लोटा भर के मैंने यहाँ पे छाछ लिया। मैं दही से नहीं, छाछ से बना रही हूँ, क्योंकि ना दही को पतला करके या छाछ से ही ये अम्मा दादी जब शादी हो के टाइम पर जब ये रेसिपी बनती थी तो वो छाछ से ही बनाती थी इसको। और इसको बहुत अच्छे से हम फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और पूरा लोटे का इसमें खट्टा वाला मठा या दही आप यूज़ करें। मैं तो मठे से बना रही हूँ, अगर आप दही से बनाना चाहते हैं तो दही से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि लड़की की शादी होके आती है तब गोनियों के लिए जो हल्दी चढ़ाती हैं भाभी लोग, उनके लिए स्पेशली कहाँ पे, किस किस स्टेट में ये रेसिपी जब बनाई जाती है। मेरे यहाँ यूपी में, आगरा में बनाई जाती है, तो मेरे को लगा कि मेरे को ये रेसिपी शेयर करनी चाहिए और आपके साथ थोड़ी सी इस पर चर्चा करनी चाहिए। अब मैंने इसमें खूब लोटा भर के दो पानी डाल दिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि मैंने कितनी थिन रखी है इसको। और ये ऑप्शनल है, आपको गाढ़ी रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी डालें, पतला करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप डालें। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं यहाँ पे। पर मैंने तो ये रेसिपी ना बहुत इजी तरीके से बनाई। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे सॉल्ट नहीं यूज़ किया है और उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। कब लगभग उसको हम 1 घंटा पकाएंगे और लगातार कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि दही और बेसन हमारा फटे नहीं। तो मेरी बेटी साइड में यहाँ हेल्प करने आ गई है, खड़ी है, अभी उंगली डालेगी वो बेसन में। मैंने अब यहाँ पे, जब तक हम पकौड़ों के लिए यहाँ पे घोल तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, उसमें हल्दी, नमक डाला है और हींग डाली है, और थोड़ा सा पिंच ऑफ, चुटकी भर या पिंच ऑफ मैंने खाने का सोडा, मीठा सोडा डाल के इसको, और पानी या दही से आप इसको फेंट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी का यूज़ किया है, दही या मठे का या छाछ का यूज़ नहीं किया है। इसको अच्छे से फेंट लें और उसकी कंसिस्टेंसी ना ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा ये थिक होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। आप देख सकते हैं। तो इससे हमारे स्पंजी और फूले फूले पकौड़े बन के तैयार होंगे। मैं पकौड़े वाली कढ़ी की रेसिपी यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो आप बताइए, देखिए हमारी कढ़ी यहाँ पर ऑलमोस्ट खदक फूट चुकी है। अब इसको हम लगातार चलाया था और 1 घंटे, आधे घंटे हम इसको लग के पकाएंगे। 1 घंटे तो लमसम पकाना ही है, 45 मिनट 45 मिनट्स उसको पकाना ही है, तभी हमारी कढ़ी, कहते हैं ना, जितनी पकेगी कढ़ी उतनी टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए अब हम इसके लिए राइस बना लेते हैं, सिंपल प्लेन राइस। कढ़ी में जब तक राइस ना हो तब तक उसका खाने का मज़ा ही अलग है। विदाउट राइस तो कढ़ी में मज़ा ही नहीं आता है। और ये आपकी चॉइस है कि आप कढ़ी को चावल से खाना चाहते हैं या रोटी से। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। तो मैं यहाँ पे 1 ग्लास राइस ले लिया है, छोटा किन की मिनी मोगरा बासमती राइस है। ये बहुत सौंधा सौंधा बनता है। मैं यहाँ पे इन राइस को अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि इनका सारा जो है केमिकल जो चावल में, राइस में होता है, वो सारा निकल जाए। वॉश करने के बाद यहाँ पे 2 ग्लास वाटर ऐड करूँगी। 2 ग्लास वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे तो 2 चम्मच मैंने घी डाला है। घी से हमारे चावल खिले खिले बनेंगे और 1 सीटी लगाने तक मैं इसको पकाऊंगी। थोड़ा सा मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसको हिला लेंगे कलछी से या किसी से। तो मैंने तो थोड़ी कंजूसी कर दी है, इसको कुकर को ऐसे ही डायरेक्ट हिला लिया है। तो आप कलछी से हिला लें और इसकी लिड कवर करके मैं इसको गैस पर चढ़ा दूँगी। तो एक साइड में हमारी कढ़ी पक रही है, दूसरे चूल्हे पे मैंने कुकर को चढ़ा दिया है। तो 1 विजिल आने तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी 1 विजिल आती है तब तक हम कढ़ी को भी देखेंगे। कढ़ी में देखो कितने बलबूले फूट रहे हैं। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी ना, जब जब मिट्टी के बर्तन अच्छे से पकते हैं तो धुन पे खूब खनकते हैं।
सेम वैसे ही मेरी कढ़ी में भी खूब खदक फूट रही है यहाँ पे। जैसे खूब पकेगी ये उतनी स्वादिष्ट, लजीज एंड टेम्पटिंग बनेगी। तो मैंने पकौड़ों का घोल तैयार करके जो रखा था, चलिए हम पकौड़े सेक लेते हैं कढ़ी में डालने के लिए दूसरी गैस पे। उसको मैंने दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया। इधर मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ, तो तीनों काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं और बहुत जल्दी से मैं बना के इस रेसिपी को तैयार कर लूँगी। समय की भी बचत, टाइम की भी बचत। तो 3 चूल्हों पर मैंने तीनों चीज़ों को चढ़ा दिया है अच्छे से। और अभी देखिए यहाँ पे कितने फूले फूले। अब पकौड़ों की एक खासियत है, स्पॉन्जी और सॉफ्ट पकौड़े जब बनेंगे आपके, तो यहाँ पे ये तेल को, कढ़ाई को छोड़ने लगेंगे, ऊपर तैरने लगेंगे ऑयल में। तो मैं इन पकौड़ों को सरसों के ऑयल में सेक रही हूँ। सरसों का ही तेल का मैं तड़का लगाऊंगी। यहाँ पे देखो कितने फूले फूले स्पॉन्जी पकौड़े बन के हमारे तैयार हुए हैं। तो यहाँ पकौड़ा कढ़ी की रेसिपी, जो कि शादियों में लड़का दुल्हन को लेके आता है, बड़ी खुशी होती है। चाची, ताई, आस पड़ोस के लोग, सब लोगों को इनवाइट किया जाता है इस रेसिपी को खाने के लिए। और उस टाइम पे जब सब लोग एक साथ गेट टुगेदरिंग होती है ना, शादी का टाइम का तो मज़ा ही अलग है। आजकल ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि हम मॉडर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं। तो अब ये सब चीज़ें गांव में ही, विलेजेस में ही देखने को मिलती है, शहर में तो बिल्कुल ही ख़त्म है। तो हमारे पकौड़े सिक्के यहाँ पे तैयार हो गए हैं। और दूसरी तरफ मैंने तड़के के लिए यहाँ पे खड़ी मिर्च लिए है एक, और राई लिया, जीरा लिया है, हींग लिया है। खड़ी मिर्च को मैं यहाँ तोड़ के, देखो तेल खूब अच्छे से गर्म हो चुका है, जिसमें मैंने पकौड़े तले थे उसी कढ़ाई में मैं तड़का लगाऊंगी। और सारे मसाले, हींग, जीरा और राई, इन सबको मैंने तड़कने के लिए छोड़ दिया है कढ़ाई में। बहुत अच्छे से तड़क जाएंगे। और थोड़े से कड़ी लीव्स डाल दिए हैं, ड्राई कड़ी लीव्स। और हरी मिर्ची तो टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि मुझे ना कड़ी की हरी मिर्ची बहुत पसंद आती है, थोड़ी तीखा तीखा फ्लेवर। तो जो तीखा खाते हैं वो डाल सकते हैं, नहीं पसंद है इनको हरी मिर्ची वो नहीं डालें। तो यहाँ पे हमारा बनके तड़का रेडी हो गया है। इसको मैं उतार लूँगी, साइड में रख लूँगी, और कढ़ाई को मैं दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि कैमरे को मैं ज़्यादा मूव नहीं कर सकती हूँ। तो अब हम इसमें जो पकाए हुए हमने पकौड़े जो रखे हैं कढ़ी में डालने के लिए, देखो हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑरेंज टच में मलाई आने लगी है साइड में। ऑलमोस्ट हमारी कढ़ी यहाँ पे पक के रेडी है। और एक बात का ध्यान रखें, कढ़ी में मैंने पहले नमक नहीं डाला था, अभी लास्ट में हमारी ऑलमोस्ट कढ़ी पूरी पक चुकी है, तब मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून सॉल्ट डाला है। इससे हमारी कढ़ी की जो कंसिस्टेंसी है ना, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है और फटती नहीं है, बहुत ही लजीज, बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। गारंटी से मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। और नमक आप सबसे लास्ट में डालें जब कढ़ी पूरी पक जाए। तो मैं तो लगभग 30 मिनट्स यानी 1 घंटा पकाती हूँ कढ़ी को। और आप कितने मिनट्स पकाते हैं कढ़ी को, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और किस किस के यहाँ पे लड़का शादी होने के बाद जब दुल्हन को लेके आता है तो ये रेसिपी बनाई जाती है, और आप लोग किस किस स्टेट से ये रेसिपी देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कढ़ी से रिलेटेड अब हमारा तड़का भी रेडी था, मैं यहाँ पे तड़का लगा दूँगी। और ऑलमोस्ट हमारी ये कढ़ी की रेसिपी रेडी है, बिल्कुल बन के बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। मैंने तो कढ़ाई बन के बनाई है, क्योंकि मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आती है कढ़ी चावल की रेसिपी। तो आज मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर दूं, और मेरा जो क्वेश्चन है माइंड में उसको मैं पूछ लूं कि आप लोगों के यहाँ पे क्या ये रेसिपी बनती है जब लड़का दुल्हन को लेके आता है इसकी खुशी में। और चाची ताई जो हल्दी चढ़ाती हैं उनको तो स्पेशली ये रेसिपी सर्व की जाती है, उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। तो आज के टाइम में तो ये कल्चर मुझे देखने को नहीं मिलता। चलिए फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट और रेसिपीज देखने के लिए प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन पर शो कर दूँगी। बाय बाय।